एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा घोड़ा रहता था। यह घोड़ा सभी के द्वारा उड़ने वाले घोड़ा के रूप में जाना जाता था क्योंकि वह बहुत ऊंचे उड़ानों का सामर्थ्य रखता था। यह घोड़ा अपनी ऊंचाई और ताकत के कारण गांव में सबसे प्रसिद्ध था और सभी लोग उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। इस घोड़े का नाम चंद्रवर्धन था। वह बहुत ही प्यारा और बुद्धिमान घोड़ा था। वह दूसरे जानवरों की तुलना में भी अत्यंत समझदार और चतुराई से बर्ताव करता था। वह हमेशा सोचता था कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकता है। चंद्रवर्धन का सपना था कि वह पूरी दुनिया भर की यात्राएं करें और खूबसूरत स्थानों को देखें। लेकिन उसके पास खुद का पैराग्लाइडिंग या हवाई जहाज नहीं था जिससे वह ऊंचाइयों को छू सके। चंद्रवर्धन ने सोचा कि उसे अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ नया करना होगा। वह एक ऊंची पहाड़ी के पास जाकर एक बड़ा बांस के बंशी का निर्माण करवाया। जब बंशी तैयार हुई तो वह उसे घोड़े की पीठ पर बांध लिया। चंद्रवर्धन अपने घर के छत पर खड़ा हो गया और बंशी को बजाने लगा। ध्वनि ने पूरे गांव में फैली और सबका ध्यान घोड़े की ओर खींच लिया। जब लोग उपवन पहुंचे तो वे हैरान रह गए क्योंकि वह घोड़ा उड़ने लगा। चंद्रवर्धन ने अपनी बंशी की मदद से वायु में उड़ान भरना सीख ली थी। उसने अपनी प्रयास के बावजूद कई बार गिरने का सामना किया, लेकिन वह हार नहीं माना। वह हमेशा संघर्ष करते रहा और अपनी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए मेहनत की। चंद्रवर्धन की लड़ाई और मेहनत ने उसे एक प्रसिद्धि और मान्यता दिलाई। वह एक उड़ने वाले घोड़े के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हुआ। उसने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई नगरों, देशों और महाद्वीपों की यात्राएं की। वह अपने सपने को पूरा करके अपनी मेहनत और संघर्ष को साबित कर चुका था। चंद्रवर्धन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। मेहनत, समर्पण और संघर्ष से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने सपनों का पीछा करते हुए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।